Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is jaundice and its types. Jaundice क्या है? Jaundice is a symptom that is yellowing of the skin and the sclera specifically, which is और ये कब होता है? When the bilirubin level is greater than 2.5 milligram per deciliter. Normally it's about 0.2 to 1.2. तो जब bilirubin exceed कर जाती है 2.5 से, it is detectable in the plasma और स्क्लेरा में नज़र आता है और स्किन में नज़र आता है. दिस कॉजेज़ द कॉजेज़ ऑफ जॉन्डिस ओवरलैप विद द कॉजेज़ ऑफ द एबनॉर्मल LFTs. कि जॉन्डिस जब हुआ है ऑब्वियसली लिवर में ही मसला है, तो लिवर में जब मसला होगा तो LFTs दिल राइज दिल बी रीरेंज. 3 टाइप्स होती हैं इसकी, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक. मोर ओवर जॉन्डिस हमें और कहाँ मिलता है? स्क्लेरा पे, जैसे मैंने बताया स्क्लेरा पे मिलता है. स्क्लेरा पे क्यों मिलता है? जो बिलिरुबिन होती है इज़ अटैच टू इलास्टेज और इलास्टेज ऑफ द स्क्लेरा पे, स्क्लेरा में इलास्टेज होता है तो इट्स विजिबल इन द स्क्लेरा. मोर ओवर अंडर सरफेस ऑफ द टंग पे भी आप जॉन्डिस दे सकते हो क्योंकि वहाँ लूज एरिलो टिश्यू होता है, तो वहाँ यू कैन आल्सो असेस जॉन्डिस. प्री हेपेटिक क्या होता है? प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक हम लोगों ने अब जॉन्डिस पढ़ना है. प्री हेपेटिक में ये है कि लिवर से भी पहले कहीं मसला है. कहाँ मसला है? रेड ब्लड सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो रहा है, या फिर हमारे पास वो एंजाइम ही नहीं है जो कंजुगेट करे. लिवर में एंजाइम नहीं है जो कंजुगेट करे, तो बिलिरुबिन जो है बाहर घूमती रहती है. सो आइदर ड्यू टू हिमोलिसिस और मे बी आइसोलेटेड रेज्ड बिलिरुबिन लेवल. वाई? बिकॉज एंजाइम नहीं है. जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम, इट्स अ नॉन हिमोलिटिक हाइपर बिलिरुबिनीमिया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है गिलबर्ट सिंड्रोम में. देयर इज़ मोर डिस्ट्रक्शन, या दूसरे दो ही होते हैं. एक हिमोलिसिस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसमें बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा है कि इनहेरिटेड ही नहीं है, तो गिलबर्ट सिंड्रोम है. और इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होता है, आइसोलेटेड रेज बिलिरुबिन लेवल. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट गिलबर्ट सिंड्रोम में ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज की क्वांटिटी बहुत कम होती है. अगर ये तो जैसे बहुत कम है ना, अगर एब्सेंट ही हो जाए, एब्सेंट सिग्नल निजार टाइप 1 में होती है, और बहुत ज़्यादा कम अगर हो तो सिग्नल निजार टाइप 2 में होती है. बट गिलबर्ट्स में इट्स लाइक अच्छी खासी कम. ठीक. हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस. हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में आप सीन ये होगा कि लिवर के अंदर मसला है. लिवर के अंदर अब किस किस किस्म के मसले हैं वो पता लगाना पड़ेगा अंदर पढ़ के, कि जो यहाँ तो कंजुगेटिंग एंजाइम में मसला है, या कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन हो चुके हैं उसको बाहर निकालने में मसला है. कुछ ना कुछ मसला है इसमें. कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों बिलिरुबिन रेज होती है. ठीक. या बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट में मसला अक्रॉस द हेपेटोसाइट्स में बी इम्पेयर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन द अपटेक ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द कैनुकुलाई. अनकंजुगेटेड को कंजुगेट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का वो मसला है, या कंजुगेट को बाहर निकालने के लिए कैनुकुलाई में वो मसला. बहुत अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन आर रेज्ड. और इसमें देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में ALT AST तो रेज होंगे ही होंगे. इसके साथ साथ वो एंजाइम जो कि गॉल ब्लैडर में या बिलरी ट्रैक के मसले की वजह से रेज होता है, लाइक गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो भी रेज होंगे. तो ये क्यों रेज हो रहे हैं ये तो पता करना पड़ेगा. और बेसिकली इसका पीछे थ्योरी क्या है कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज क्यों रेज होते हैं? क्योंकि कैनालिकुलाई में मसला है. कंजुगेटेड बिलिरुबिन को बाहर निकालने में भी कोई कैनालिकुलाई भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो उनके डिफेक्ट को कौन इंडिकेट करेगा? ये दो एंजाइम इंडिकेट करेंगे. फिर वो कहते हैं इन द केस कि अगर आपको ALT ग्रेटर दैन 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर मिला, इसका मतलब है इट्स हाईली सजेस्टिव कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है. हेपेटाइटिस A या B है, या ड्रग्स, पैरासिटामोल या हेपेटिक इस्कीमिया हुआ पड़ा है लिवर में. फिर और इन्वेस्टिगेशन हेपेटिक जॉन्डिस की आप ये करा सकते हैं, इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, लिवर बायोप्सी. तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है. ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसे सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रीट सर्जिकली ही होता है मोस्टली. इट्स फेलियर ऑफ द हेपेटोसाइट्स टू इनिशिएट द बाइल फ्लो. बाइल अब निकल नहीं पा रही. आइदर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ बाइल डक्ट्स और पोर्टल डक्ट्स, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल फ्लो इन द एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल. मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, या जिसे सिरोसिस भी कहते हैं, PBC, या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस. तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट बिटवीन द पोर्टा हेपेटिस एंड द पेपिला ऑफ द वाटर पे निकल नहीं पाता. देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन. द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट इन कोलेस्टेटिक जॉन्डिस टेंड्स टू बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एंड मोर सीवियर. कंजुगेटेड बिलिरुबिन वहाँ पाइल अप होता रहता है. फर्दर मोर जो अनकंजुगेटेड पीछे से आ रहा है ड्यू टू हिमोलिसिस, स्लाइट हिमोलिसिस होती रहती है ना, तो अनकंजुगेटेड भी देयर इज फेलियर ऑफ क्लियरेंस ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन. अच्छा, एक बात बतानी थी. लेट सपोज लिवर जो है एक वक्त में एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल जो है वो कर पाता है कंजुगेट,
एक मॉलिक्यूल को कंजुगेट कर पाता है नॉर्मली, लेट्स से मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल ऑफ बिलिरुबिन, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर पीछे से बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करने में, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा पीछे से लोड बढ़ता है और बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये 6 गुना ज़्यादा कर सकता है अपनी नॉर्मल ही वर्किंग में, 6 गुना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में, कंजुगेट करने में इतनी कैपेसिटी रखता है, इतना एफिशिएंट हो जाता है कि 6 गुना भी कन्वर्ट कर ले फ़ौरन, तो 6 मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर लेता है। अब लेट्स से जैसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस में भी होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में तो पीछे से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी भर नहीं रही, ठीक है। यहाँ प्री हेपेटिक में तो भरती भी आती है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जॉन्डिस ड्यू टू हेमोलिसिस यूजुअली माइल्ड बिकॉज हेल्दी लिवर कैन एक्सक्रीट अ बिलिरुबिन लोड 6 टाइम ग्रेटर देन द नॉर्मल बिफोर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अकोमोडेट्स इन द प्लाज्मा। 6 गुना ज़्यादा मॉलिक्यूल जो आते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन को, उसको कंट्रोल करके, उसको कंजुगेट करके बाहर एक्सक्रीट कर पाता है, लेकिन जूँ ही 6 से ज़्यादा ये क्वांटिटी बढ़ती है, 7वां मॉलिक्यूल आ जाए, 8वां, मतलब बहुत ज़्यादा 6 गुना से भी ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो जाके उस पर एक्सप्रेस करता है जॉन्डिस, प्री हेपेटिक में जॉन्डिस एक्सप्रेस करता है और उसको एक्सक्रीट करने में मसला करता है। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी पीछे से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आ रही है वो नॉर्मल क्वांटिटी है, लेकिन देयर इज़ फेलियर टू कंजुगेट। वाई? बिकॉज अब यहाँ कोई मसला नहीं है कि बिलिरुबिन पीछे से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पीछे से ज़्यादा आ रही है, बस मसला ये है कि आगे से जा नहीं रहा, मतलब इनपुट हो रहा, आउटपुट नहीं हो पा रहा। और यहाँ क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस लिखे हुए हैं। जॉन्डिस के क्या अर्ली फीचर्स होते हैं कोलेस्टैटिक जॉन्डिस के? जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, पेरियोडाइटिस, मैल एब्जॉर्प्शन होगी, स्टेटोरिया, ऑस्टियोमलेशिया, ब्लीडिंग, ज़ेंथिलिस्मा, ज़ेंथोमास, फीवर, राइग। अच्छा, अगर इसी के साथ साथ जैसे पता है आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल आउटफ्लो की, तो कोलिनजाइटिस की तो एक ट्रायड है, चारकोट ट्रायंगल, फीवर, राइगस एंड पेन, जैसे गॉलस्टोन प्रेजेंट है तो ये होनी होती है। कोलेस्टैटिक जॉन्डिस के क्या कॉजेज हो सकते हैं? मोस्ट प्राइमली इट्स बिकॉज ऑफ पीबीसी एंड पीएससी, अल्कोहल, ड्रग्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक्स्ट्रा हेपेटिक में देयर इज कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास। अब जैसे हाँ उसने बताया हुआ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट ड्रेनेज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री इज द कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद द पेल स्टूल एंड डार्क यूरिन, कि सिर्फ बाइल डक्ट पीछे से ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है, बाकी कंजुगेटेड बिलिरुबिन पड़ा हुआ है, एंड द ब्लॉकेज ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी लीड टू पेल स्टूल एंड डार्क यूरिन। यहाँ एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है कोवॉइजर्स लॉ, जो अक्सर सर्जरी में पढ़ते हैं, कि अगर तो आपको गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है इन अ जॉन्डिस पेशेंट, तो इट कैन नॉट बी ड्यू टू गॉल स्टोन्स। वाई? क्योंकि गॉल स्टोन तो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर देते हैं गॉल ब्लैडर को, वो पाल्पेबल नहीं हो सकता है। इट्स मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी ये है कि मैलिग्नेंसी हो कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में, जैसे CA कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास। तो ये कोवॉइजर्स लॉ है कि पाल्पेबल अगर है तो इसका मतलब है कोई बाहर मसला है, एक्स्ट्रा हेपेटिकली मसला है, गॉल स्टोन नहीं है। कोलिनजाइटिस को उसने बताया कि कोलिनजाइटिस हो जाता है अक्सर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज है कोलिनजाइटिस। इट कैन बी करेक्टराइज बाय चारकोट ट्रायंगल, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड फीवर तो होती है। इसका एक पेंटैड भी है जिसमें मेंटल कन्फ्यूजन भी आती है और कोमा भी आता है। खैर, आप अल्ट्रासाउंड कराएं और आप इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह कर सकते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी से, LFTs, बिलिरुबिन की क्वांटिटी से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की क्वांटिटी से। ये फ्लो चार्ट है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉन्डिस लिखा हुआ है कि आपको इन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट कराना है किसी भी जॉन्डिस के लिए। हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, आप उसके फ़ौरन उसके टेस्ट कराएंगे, LFTs, अल्ट्रासाउंड, यूरिन फॉर बिलिरुबिन। अगर तो आपको आइसोलेटेड सिर्फ बिलिरुबिन रेज आती है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है और यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। अनकंजुगेटेड बहुत ज़्यादा रेज है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रेज आई है, ब्लड फिल्म एंड रेटिकुलोसाइट काउंट कराओ। अगर तो कोम्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब हेमोलिसिस हो रही है। अगर तो नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई मसला है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट है, ये गिलबर्ट सिंड्रोम है। इन केस अगर प्री हेपेटिक जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाती है, तो यू कैन गो फॉर कि डुबिन जॉनसन या रॉटर्स सिंड्रोम में मसला है। जैसे डुबिन जॉनसन ये था कि किनालिकुलर एक्सक्रीजन में मसला है, एक्सक्रीट नहीं हो पाता, ठीक है। और रॉटर्स है बिलिरुबिन अपटेक नहीं हो रही या इंट्रा हेपेटिक बाइंडिंग नहीं हो रही। लेट्स से कि अगर रेज्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन है और अदर LFTs
सिर्फ कंजुगेटेड बिलिरुबिन रेस्ड है और अदर LFTs जो हैं वो अब नॉर्मल्स हैं. रेस्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन LFTs एब नॉर्मल एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ बिलियरी डिजीज़. का मतलब पक्का ये हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है. क्लॉटिंग पता करें इसका, कॉपर स्टडीज़, आयरन स्टडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन, हेपेटाइटिस तो नहीं है, इसकी सोरोलॉजी कराएं. अगर तो रेस्ड कंजुगेटेड बिलिरुबिन है और LFTs भी अब नॉर्मल है एंड देयर इज एविडेंस ऑफ बिलियरी डिजीज़. यहाँ था नो बिलियरी डिजीज़, यहाँ बिलियरी डिजीज़ का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन में मसला है. बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, डायलेटेड बाइल डक्ट से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो आप क्या करेंगे? ERCP MRCP कोलिंजियोग्राफी कराएंगे, पता लगाएंगे. अगर तो हमारे पास कोलेस्टैटिक जॉन्डिस हो तो क्लिनिकल फीचर्स दैट आर सजेस्टिंग अंडरलाइन कॉज ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस. कोलेस्टैटिक जॉन्डिस है तो क्यों है? तो हम तो कह देते हैं मोस्ट कॉमनली PBC है, PSC की वजह से है, या तो डिफरेंट फीचर्स. अगर जॉन्डिस है तो हम कह सकते हैं PBC PSC की वजह से, या कोलिथियासिस की वजह से, कोलिडोकोलिथियासिस मतलब बाइल डक्ट्स में जो है वो स्टोन्स है, स्ट्रिक्चर्स हैं. एब्डोमिनल पेन है तो पेंक्रेटाइटिस, कोलिडोकल सिस्ट, स्टोन, स्ट्रिक्चर, ज़्यादातर ये कार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियास, पेंक्रेटाइटिस, हेपेटिक कार्सिनोमा, एम्पिलरी ट्यूमर. तो दीज ऑल द कॉजेज ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल फ्लो को करा देते हैं. So this is all about it. Jazakallah khair.